नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को के एन मौर्य का नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बताई गई सब्जियों को आप बोते हैं और उसकी वीडियो और फोटोज़ भेजते हैं और बताते हैं कि आपको रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे कुछ अलीगढ़ के किसान साथी थे जिन्होंने 35 रुपये 30 रुपये किलो इस समय पालक को बेच रहे हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो धनिया और मिर्च की साझा खेती की है, एक साथ खेती की है। बहुत अच्छा लगता है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको करेले की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मई और जून में लगने वाली सारी फसलों को जिसको मैं बताया था, लगभग सभी फसलों की बोने की शुरू से लेकर के अंत तक की सारी विधियां मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में कि बरसात में हम अगैती करेले की खेती किस तरह करें, कौन सी बीज प्रयोग करें और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। किसानों के बीच में मैं आपको अमूमन ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, करेले की खेती आप करना चाहते हैं तो 20 मई के बाद से और पूरा जून करेले की खेती लगनी शुरू हो जाएगी। 20 मई के बाद से लोग लगाना शुरू करेंगे। चूँकि इस बार मौसम में ठंड बनी हुई है, गर्मी वो नहीं पड़ रही है जो गर्मी हर साल पड़ती थी, बारिश हो रही है। तो दोस्तों, बहुत सारे किसान ये जब सुनेंगे कि 20 मई के बाद हम करेला लगाना शुरू कर देंगे तो उनको यकीन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप अगैती खेती करना चाहते हैं तो 20 मई के बाद आपको करेला लगा लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपको अगैती 2 या 3 तोड़ का रेट करेले का अच्छा मिल जाता है तो आप यकीन मानिए 2-3 तोड़ाई के बाद आप पूरा जो करेला होगा, जो 2 तोड़ आपने तोड़ लिया तो आपकी लागत भी आएगी, बचत भी आ जाएगी और पूरा जो तोड़ाई होगा वो 4-5 लाख जो आप तोड़ते हैं वो प्रॉफिट में होगा। बात करें करेले की खेती के बारे में तो ज़मीन तैयार करते समय अमूमन हर तरह की ज़मीन में करेला की खेती को उगाया जा सकता है। इस समय जब जो करेला बोया जाएगा वो बोया जाएगा ठाट पे, मचान पे या झबरा जिसको कहते हैं उस पे, झाल पे बोया जाएगा। करेला बोते समय आप ज़मीन की तैयारी करते समय यदि ज़मीन आपकी जोतनी है तो ज़मीन जोतते समय उसमें बैक्टीरिया का प्रयोग जरूर करें। मल्टीपल आप बैक्टीरिया का प्रयोग यदि करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़मीन में जो खाद हैं वो घुलेंगे भी, अच्छी लगेंगे भी और जो पौधा होगा वो बढ़िया होगा। देखिए, ज़मीन का जितना सेहत का ज़मीन माँ का ख्याल रखेंगे उतना बेटा बड़ा होगा। यदि आप चाहते हैं कि करेला लंबे समय तक फरे, बढ़िया फले, फ्रूट उसके साइज शेप और साइज अच्छे हों और रोग ना आए तो उसके लिए सबसे अधिक आपको ध्यान देना होगा मिट्टी के बनाव पे। यदि आप रासायनिक फर्टिलाइजर से खेती करते हैं तो भी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आप पहली जुताई करते समय बैक्टीरिया डालिए, उसके बाद उसमें गोबर की खाद जितनी अवेलेबल हो वो डाल लीजिए। 5 से 7 कुंटल 10 कुंटल तक डाल लीजिए। पोल्ट्री फार्म की खाद हो तो इसमें यदि आप मिल जाए, आपके करेले में यदि नीमाटोड की बीमारी आती होगी तो नीम की खली मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नीम की खली डाल लीजिए। 20 से 25 किलो खली बहुत पर्याप्त है। या नहीं मिले तो नीम के पत्तों का जो है पत्तों को सुखा करके चूर्ण बना के उसको खेतों में डालिए, वो भी काम करेगा। नीम का तेल आप डाल सकते हैं। ये सब डाल करके छीट करके आप पानी चला लीजिए और उसके बाद जोताई कर लीजिए, या तो जोताई करके पानी चला लीजिए। दोनों बहुत ही सेम प्रोसेस है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जब आप खेत की जुताई कर लें और आपको फसल लगाने से कुछ समय पहले जब दोबारा जुताई करें तो खेत में रासायनिक फर्टिलाइजर यदि आप डालते हैं तो 25 से 30 किलो डीएपी, और नहीं, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप डीएपी का प्रयोग करें। मैं कहूँगा प्रोम फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका प्रयोग करें। मार्केट में बहुत अच्छे जो है प्रोम है, जिसमें ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का प्रोम आप यूज कर सकते हैं। प्रति एकड़ लगभग 25 से 30 किलो प्रति एकड़ प्रोम, 25 से 30 किलो प्रति एकड़ बायो पोटास डाल करके बढ़िया से मिक्स करके खेत में जुताई करा दीजिए। अंतिम जुताई जब हो, जब मेड़ तैयार कर रहे हों तो उस समय आप इसमें करेले के साथ में करेले की सीलिंग करने से पहले ही ज़मीन में एक ज़रूरी है कि ज़मीन का शोधन एक फंगीसाइड से करें, जिसमें रोग रोधक फंगीसाइड है, जो है रूट गार्ड करके है, बहुत अच्छा काम करता है। और नहीं तो आप आक के मदार के पत्तों का भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करके आप अपने खेतों में डाल करके मेड़ बना लें। करेला का बीज जो है, बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत नई वैरायटियां आई हुई है इस समय। जो सबसे ज़्यादा फल दे रही है और सबसे अच्छी वैरायटियों में से एक तो देखिए, एक तो राजा नाम का करेले की वैरायटी बहुत सारे किसान पसंद करते हैं। दूसरा
करेली लगाते हैं लोग, छोटी छोटी करेली होती है, उसकी भी रेट बहुत अच्छी आती है। लेकिन 2 बीज मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप बीजों के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से बीजों का चयन करें। मुझे जो किसान फीडबैक देते हैं मैं उन बीजों को प्रमोट करता हूँ ताकि आप जो है आपको नुकसान ना हो और बहुत बढ़िया फ़ायदा हो। ये बीज रोगरोधी हैं और दोनों बीजों में एक है आकाश, बीएनआर सीड्स का आकाश है, लंबा करेला है, हरा है, डार्क ग्रीन है और बहुत ही बढ़िया इसकी फल बहुत बढ़िया है। 4 5 6 7 तुड़ाई आप यदि सही से पौधे की देखरेख करें तो सही तोड़ सकते हैं। इसे आप देखिए लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखिए और नाली से जो नाली है, क्यारी है, 3 से 4 फीट नाली से नाली की दूरी कर लीजिए। अब एक तो आकाश मैंने बताया बीएनआर सीड का, दूसरा जो सीड है आर्यन 2001 है, ये महिको का है। आर्यन 2001 महिको का, आकाश सीड बीएनआर का, ये दोनों बहुत ही अच्छे वैरायटी हैं और इन दोनों की फल बहुत बढ़िया है, रोगरोधी वैरायटियाँ हैं, रोग भी इसमें कम है। तो 1 से 1.5 पे करेला लगा लीजिए, बाकी 3 लाइन से लाइन 3 से 4 की दूरी लाइन की रख लीजिए। बीच में करेला बोते समय आप चाहें तो धनिया की खेती करना चाहें तो धनिया की खेती बड़े आराम से, बड़े प्यार से कर सकते हैं। करेला का बीज जब आप ले आएँ तो अमूमन ये हार्ड होता है, तो प्रयास ये करें कि इसे भिंगा लें, भिंगा करके 12 घंटे 14 घंटे भिंगा लें, फिर इसे सूती कपड़े में लपेट के थोड़ा सा रहने दें, फिर इसके बाद सोइंग करें और नमी का विशेष ध्यान रखें। आप प्रयास करें कि अंतिम जुताई का जो कार्यक्रम है ये शाम के समय हो, शाम के समय जुताई करके और बुआई करा दीजिए। बहुत बढ़िया, ये यदि जर्मिनेट सही ढंग से हो गया तो 45 से 50 दिन के बाद आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग लगभग तैयार हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी केयर करते हैं। करेले की खेती में 2-3 बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। एक तो वायरस आता है, एक लीफ कर्ल वायरस आता है, येलो मोज़ेक वायरस आता है और कीटों का प्रकोप होता है। देखिए करेले की खेती में हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नीम के तेल का स्प्रे आप अपने शेड्यूल में रख लीजिए। इससे 2-3 फ़ायदा होगा। जो रस चूसक कीड़े हैं वो आपके खेतों से ऑटोमेटिक गायब रहेंगे। हमें यदि थोड़ा सा हम एडवांस चलेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपके खेत में कीड़े पे जो खर्च होने वाला पैसा है वो कम खर्च होगा। नीम के तेल का स्प्रे कर लें और साथ ही साथ जब करेला आपका 4 पत्ते का हो जाए उसी से ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करें। इससे क्या होगा, लता जो है काफ़ी तेज़ी से, बेल जो है काफ़ी तेज़ी से चलेगी और इसके साथ आप धनिया की खेती बड़े आराम से ले सकते हैं क्योंकि सारा कुछ प्रोसेस तो आप कर ही रहे हैं। इसके साथ यदि धनिया लगा देते हैं, नमी तो बनाने के लिए करेले को भी देना ही पड़ेगा। और करेले की खेती करते समय एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था हो, यानी छोटी छोटी क्यारियाँ बना लीजिए, उसको करेक्ट कर दीजिए नाली से। जैसे देखिए पीछे हमारी खेती हुई है तो हम छोटी छोटी क्यारियों में 8 बाई 10 की क्यारियाँ बना लेते हैं या 10 बाई 15 की क्यारियाँ बना लेते हैं। इस टाइप की क्यारियाँ बना करते हैं बारिश के समय में, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी निकासी की हमारी समुचित व्यवस्था हो जाती है। और जब आप आगे चलेंगे, जब फ्रूटिंग पे आएगा तो जो करेले में एक कीड़ा लगता है, फल मक्खी लगती है, उसके लिए ट्रैप लगा सकते हैं। नीम का तेल आपको बहुत बढ़िया काम आएगा और इसके लिए येलो ट्रैप भी बहुत बढ़िया काम आता है। और नहीं तो जो फल मक्खी है उसके लिए आप सेव का सिरका यदि ले करके आप जगह जगह टांग दे बोतल में तो वो भी आपके जो फल मक्खी है उसके लिए बहुत बढ़िया कंट्रोल करेगा। तो इस तरह आप बारिश में करेले की खेती में करके 1 एकड़ से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो 92 36 11 47 पे आप हमें कॉल कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।